सभी का एससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मणिपाल कॉलेज की निर्माणाधीन बाउंड्री बनी दुकानदारों की समस्या। बाउंड्री के विरोध में सड़क पर उतरे सिद्धगोड़ा बाजार के दुकानदार। कांग्रेस दुकानदारों के समर्थन में आई, बातचीत से किया जाएगा समस्या का समाधान। कांग्रेस जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी। भाजपा नेता अभय सिंह को जेल भेजे जाने का चौतरफा विरोध शुरू। भाजपा के बाद समर्थन में उतरा क्षत्रिय समाज। कांसिटी में हुई बैठक में क्षत्रिय संघ ने दी आमरण अनशन की चेतावनी। एक मत से उठी निर्दोष अभय सिंह को जेल से रिहा करने की मांग। बंगाली समुदाय आज बड़ी ही धूमधाम से मना रहा नव वर्ष। पोइला बोईशाख से नव वर्ष की शुरुआत मनाता है बंगाली समाज। पूजा पाठ व धार्मिक कृत्यों से की जाती है नव वर्ष की शुरुआत। परिवार के साथ नव वर्ष का जश्न मनाते हैं समाज के लोग। आइए बात करते हैं मणिपाल कॉलेज की बाउंड्री के विरोध में उतरे सिद्धगोड़ा बाजार के दुकानदारों की। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत बारिटी में मणिपाल कॉलेज द्वारा रोड को बंद कर बाउंड्री वॉल किया जा रहा था, जिसकी वजह से बारिटी बाजार आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बाउंड्री वॉल के होने की वजह से सैकड़ों दुकानदारों की दुकानें बंद हो जाएंगी और उनका व्यापार खत्म हो जाएगा। इसलिए दुकानदारों की मांग है कि मणिपाल की बाउंड्री का काम बंद कराया जाए। बताते चले कि आज बारिटी बाजार के सभी दुकानदारों ने रोड पर उतरकर मणिपाल के बाउंड्री वॉल का विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में दुकानदार जमा हो गए, बाउंड्री वॉल के काम को रुकवा दिया। वहीं दुकानदारों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी उतर गई है। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे दुकानदारों के आंदोलन में शामिल हो गए। श्री दुबे ने कहा कि मणिपाल प्रबंधन के साथ बैठकर वे इस मुद्दे पर वार्ता करेंगे और दुकानदारों को मणिपाल की चारदीवारी से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाया जाएगा। दरअसल कई सालों से दुकानदार वहां बाजार लगाते हैं। अचानक से सड़क बंद कर दिया गया तो इन दुकानदारों का व्यापार खत्म हो जाएगा। इसलिए मणिपाल प्रबंधन को भी इस पर विचार करने की जरूरत है। हम लोग का ये मुद्दा पिछले साल वाला ही मुद्दा है। बाजार का जो कनेक्टिव रोड है वो बंद कर रहा, जिसको और मणिपाल अथॉरिटी को जो दे दिया फ्लैट वगैरह स्टूडेंट्स के लिए, उसके चलते बाजार का जो दो मूल प्रमुख रोड बारिटी बाजार एंट्रेंस का वो बंद हो रहा है पश्चिम दिशा से। जितना पश्चिम दिशा से आने वाला अप टू न्यू बारिटी, टिन प्लेट, 10 नंबर, विद्यापति नगर से लेकर टाटा लाइन तक जितने कस्टमर आते उसका बारिटी में आना अब रुक जाएगा, या तो फिर उसको दूसरे रास्ता से पीछे से सेंटर तरफ से घूम के आना पड़ेगा। इसके चलते हम लोग चाह रहे मूल रास्ता जो 55-60 साल से चले आ रहा था वो रास्ता एकदम ना बंद हो। वो लाइफ लाइन है हमारे मार्केट का, 850-900 दुकानदार का। और अंदर मार्केट जाने का भी यही रास्ता है, पुरानी लाइन होते हुए अंदर मार्केट जाने का रास्ता यही है। आज आप लोग क्या बोलिए, आप लोग आज क्या कर रहे हैं? हम लोग आज ये लोग रातों रात बैरिकेडिंग कर रहे थे, तो हम लोग वहाँ काम रोके और हम लोग बाजार बंद रखे विरोध में कि नहीं, इस तरह से चोर पुलिस का खेल मत, धूप छांव का खेल मत खेलिए। सीधे आके डिक्लेयर कीजिए कहाँ से रास्ता हम लोग को दे रहे, उसके बाद ही आप लोग काम कीजिए। हम लोग भी आपके साथ है काम करने में, हम लोग कोई विरोध नहीं है कोई संस्था के साथ, पर मूलभूत चीज को आप बंद मत कीजिए। ये तो एक सूत्री मांग है। हम लोग सोमवार को ही बंद करने का हम लोग निर्णय लिए हैं और जब तक ये काम नहीं बंद होगा तब तक दुकान हम लोग ऐसे ही बंद करते रहेंगे। हम लोग इसके पहले बार में भी हम लोग गए थे तो बात हुआ था कि आपको ये रोड का निर्माण किया जाएगा, लेकिन ये बार भी देख रहे हैं कि 2 दिन से देख रहे हैं कि फटाफट काम करके अभी जाकर हम लोग देख रहे हैं कि पूरा काम अभी चालू था, हम लोग जाकर भी बंद कराएं। हम लोग बोले कि पहले इसका निर्धारण कीजिए। रोड हम लोग का समस्या है, सबसे बड़ा समस्या रोड। और जब भी देखिए वो रोड अभी से नहीं, बहुत पुराना रोड है, वो हम लोग का मार्केट इन करने का ही रोड है। वो कोई भी गाड़ी दमकल या कुछ भी कभी भी आग मार्केट में लगती है तब वो दमकल वही रोड से आती है। और हम लोग सोमवार को भी फिर बंद करेंगे इसके में। लेकिन टाटा साहब के एथिक्स के साथ, टाटा साहब के विचारों के साथ यदि टाटा के पदाधिकारी खिलवाड़ करते हैं तो हम लोग टाटा साहब के एथिक्स को बचाने के लिए यहाँ की जनता संघर्ष करेगी। क्योंकि आज जो पदाधिकारी हैं, आप यहाँ सिर्फ और सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं। टाटा साहब इस शहर के भगवान हैं। उनका जो सोच था कि हम मानवता पर आधारित व्यवसाय करते हैं, ये कैसी मानवता है कि इतना बड़ा बारिटी बाजार पहले एक तरफ से आपने घेर दिया, उस तरफ का
पूरा बाजार को दे दिया आपने, बाजार को घेर करके उस तरफ तक क्वार्टर मणिपाल को दे दिया। अब इस तरफ से भी इसको बंद कर देना चाहते हैं। अगर तीनों तरफ से पीछे से पहले से बंद है तो तीनों तरफ से यदि इसको आप बंद कर दिए और सामने मेन रोड जो है रोड क्लोजर लगा करके, मेन रोड चालू रोड है, आप बताइए कल को कोई दुर्घटना अगर हो गई, भगवान ना करे बाजार में, जो बाजार में पहली घटना नहीं है, 5-6 बार पहले भी आग लग चुका है। अभी ये दशहरा के पहले आग लगा था। आइए बात करते हैं भाजपा नेता अभय सिंह को जेल भेजने के विरोध में उतरे क्षत्रिय समाज की। पिछले दिनों जमशेदपुर के कदमा शास्त्री नगर में दो गुटों के बीच हुई हिंसा के बाद भाजपा नेता अभय सिंह समेत दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। भाजपा के साथ साथ अब कई संगठनों ने भी अभय सिंह की गिरफ्तारी का विरोध शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज क्षत्रिय संघ का नाम ही जुड़ गया है। संघ ने धमकी दी है कि अगर अभय सिंह को जेल से रिहा नहीं किया गया तो संघ के लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। बताते चले कि कदमा में भड़की हिंसा के बाद उस इलाके में धारा 144 लगा दी गई थी। भाजपा नेता अभय सिंह सहित कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। अभय सिंह की गिरफ्तारी का भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ अब क्षत्रिय संघ भी इस मुद्दे को लेकर मैदान में कूद गया है। दलदल से ऊपर उठकर क्षत्रिय समाज के लोगों ने काशीडी में एक बैठक की, जिसमें क्षत्रिय संघ के केंद्रीय अध्यक्ष शंभू सिंह ने कहा कि वास्तव में ये दो गुटों या दो संप्रदायों का झगड़ा नहीं था, बल्कि पुलिस प्रशासन और टाटा स्टील के साथ मंत्री बन्ना गुप्ता की मिलीभगत से ये कार्य किया गया। दरअसल एक छोटे से इलाके में हुई एक छोटी सी घटना को पुलिस ने राय का पहाड़ बना दिया और धारा 144 लगा दी। बावजूद इसके टाटा स्टील के सैकड़ों मजदूर वहां काम कर रहे हैं। सड़क का निर्माण अवैध अतिक्रमण हटाकर किया जा रहा है। ये सभी सवाल व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं क्षत्रिय संघ के महासचिव प्रभाकर सिंह ने कहा कि अभय सिंह को तत्काल रिहा करे। इस संदर्भ में राज्यपाल सहित वरिष्ठ पदाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। साथ ही साथ झारखंड क्षत्रिय संघ द्वारा इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की जाएगी। साथ ही अगर राज्यपाल को ज्ञापन देने के बाद भी इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। ये प्रशासन का जो है विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है, यह सही नहीं है। यहाँ तक कि जब मैं परसों बेंगलोर से लौटा हूँ तो देखा हूँ कि भाई 144 लगा है और करीब 250-300 लेबर जो है उस रोड में काम कर रहे हैं। तो ये इससे जो है मालूम होता है कि प्रशासन और टाटा स्टील ये दोनों मिलकर जो है साजिश के तहत, और मंत्री जो लोकल विधायक और मंत्री हैं बन्ना गुप्ता, इन लोग के मिल के साजिश के तहत जो है ये घटना हुई है और ये घटना कराने में इन्हीं लोगों का हाथ है। इसमें कोई मुस्लिमों का हाथ नहीं है। ये लोग करवा के वहाँ पर ही 144 लगा के, कर्फ्यू लगा के और टेंशन क्रिएट करवा के, और मेन उद्देश्य इन लोग का यही था कि वो रोड बनाना है, जो कि रोड की जोर शोर से काम चल रही है। तो ये जो कार्य है ये निंदनीय है। जो 70% लोगों को जो गलत तरीके से फंसाया गया है उसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग जो है राज्यपाल को लिखित प्रतिवेदन देंगे कि इसका जो है सीबीआई से या सीआईडी से उच्च स्तरीय जांच कराया जाए कि दरअसल ये घटना होने का कारण क्या है। जब इतना बड़ा पर्व, जब रामनवमी जब है सही तरीके से शांति रूप से यहाँ ये हो गया, संपन्न हो गया, उसके बाद एक छोटी सी घटना, वो भी एक शास्त्री नगर जैसा छोटा जगह पर, एक कैसे क्रिएट हो सका, कैसे प्रशासन वहाँ संभाल नहीं सकी। पहला राउंड के बाद ही क्यों नहीं वहाँ पर ही उतना फोर्स दिया गया, उतना टाइट किया गया कि वहाँ एक घटना नहीं होती। लेकिन एक देखा जा रहा है, ये समझ में आ रहा है कि प्रशासन और टाटा स्टील जानबूझकर जो है एक क्रिएट किया गया है और इसमें प्रशासन और टाटा स्टील की मिलीभगत है। प्रशासन की नीतियों के कारण आज जेल के सलाखों के भीतर है, इसको अविलंब तुरंत रिहा करे, यही हम शासन से मांग करते हैं। और साथ में यह भी दोहराते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, बिल्कुल तटस्थ जांच हो, किसी दबाव में, किसी के प्रेशर में या किसी अन्य मंशा के तहत कोई काम न किया जाए, अन्यथा यह समाज आंदोलन करने के लिए प्रेरित होगा। आइए बात करते हैं पोइला बोईशाख से बंगाली नववर्ष की शुरुआत की। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार विश्व भर में 1 जनवरी से नववर्ष की शुरुआत होती है, लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों में अलग अलग समुदाय के लोगों द्वारा अपनी अपनी संस्कृति व परंपराओं के अनुसार
नया साल मनाया जाता है। बंगाली समुदाय पोइला बोईशाख के दिन को नए साल के रूप में मनाता है। इस दिन लोग एक दूसरे को नए साल की बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। बंगाली समुदाय के लोगों के लिए पोइला बोईशाख बहुत ही खास होता है। इस दिन से बंगाली नव वर्ष की शुरुआत होती है। इस दिन लोग नदी में स्नान कर पूजा पाठ करते हैं। घर की साफ सफाई कर अल्पना बनाया जाता है। मंदिर जाकर नए साल के पहले दिन भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। इसके बाद विशेष व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इस दिन गौ पूजन, नए कार्य की शुरुआत, अच्छी बारिश के लिए बादल पूजा आदि का भी महत्व होता है। पोइला बोईशाख पर लोग सुख समृद्धि के लिए सूर्य देव के साथ ही भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। घर पर रिश्तेदार और दोस्तों का आना जाना होता है और लोग एक दूसरे को शुभो नोवो बोर्शो कहकर नए साल की बधाई देते हैं। परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ मिलकर नव वर्ष का जश्न मनाते हैं। इस साल पोइला बोईशाख या बंगाली नव वर्ष शनिवार 15 अप्रैल 2023 को मनाया जा रहा है। बंगाली नव वर्ष के इतिहास को लेकर अलग अलग विचार और मत है। मान्यता है कि बंगाली युग की शुरुआत 7वीं शताब्दी में राजा शोशंगो के समय हुई थी। दूसरी ओर ये भी मत है कि चंद्र इस्लामिक कैलेंडर और सूर्य हिंदू कैलेंडर को मिलाकर ही बंगाली कैलेंडर की स्थापना हुई थी। वहीं कुछ ग्रामीण हिस्सों में बंगाली हिंदू अपने युग की शुरुआत का श्रेय सम्राट विक्रमादित्य को भी देते हैं। इनका मानना है कि बंगाली कैलेंडर की शुरुआत 594 सीई में हुई थी। हम लोग सुबह से मना रहे हैं। सुबह में गाना वो सब देवी सोसाइटी लेके हम लोग पूजा देने के लिए आए हैं। सबका पूरा साल अच्छा रहे, मंगलमय रहे, वही कामना करें। मिठाई लेके हम लोग जाते हैं। अक्सर जो बुजुर्ग को लेकर हम लोग को प्रणाम करते हैं। आइए बात करते हैं मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज द्वारा आयोजित किए गए 3 दिवसीय सम्मेलन की। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी विभाग द्वारा फोरेंसिक मेडिसिन और विश्व विज्ञान के भविष्य विषय पर 3 दिवसीय एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें नवीनतम प्रगति और नव विचारों पर चर्चा की गई। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची भी इस कार्यक्रम में सह आयोजक के रूप में शामिल हुआ। कार्यक्रम के आयोजन में डॉक्टर विजय कौटिल्य, विभाग अध्यक्ष MTMC जमशेदपुर और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने अहम भूमिका निभाई। मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के वाइस चांसलर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर MD वेंकटेश और गुजरात के पूर्व DGP केशव कुमार ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शिरकत की। पूर्व DGP ने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए हमने एक दूसरे के विचारों को सुना और पुलिस अनुसंधान में फोरेंसिक विभाग की उपयोगिता को समझा। न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज द्वारा किए गए प्रयासों की उन्होंने सराहना की। इस मौके पर डॉक्टर वेंकटेश ने फोरेंसिक जांच पर जोर देने और अपराध में फोरेंसिक इंटरफेस डोमेन में एक नई दिशा के लिए आज के समय को उपयुक्त बताया। उद्घाटन समारोह में कुलपति प्रोफेसर RK सिंह भी शामिल हुए। कार्यशाला में छात्रों को फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिला। साथ ही अनुसंधान और विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए सम्मेलन के माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षित करना था। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व DGP केशव कुमार ने की। मुख्य अतिथि के रूप में SP प्रभात कुमार, सिटी SP के विजय शंकर भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि आप देखें जो चश्मदीद गवाह होते हैं तो वो तो भूल सकते हैं, बहुत समय के बाद जब ट्रायल पे आता है तो उनको याद भी नहीं रह सकता है। हो सकता है कि वृद्ध हो जाएं तो बेचारे गुजर भी जाएं। तो जो ओरल एविडेंसेस हैं उसकी बहुत लिमिटेशंस हैं। लेकिन अगर फोरेंसिक का कोई रिपोर्ट है तो फोरेंसिक रिपोर्ट तो असालतन है, वो तो आदमी मर भी जाएगा फिर भी वो रिपोर्ट तो भाई कोर्ट में पेश होगी, तो रिपोर्ट कोई बदल नहीं सकता है। तो इस लिहाज से अगर इन्वेस्टिगेशन के दरमियान चश्मदीद गवाह को हम ध्यान दें, लेकिन उससे ज़्यादा अगर फोरेंसिक रिपोर्ट्स को ध्यान देंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन होगा और कन्विक्शन रेट हमारा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगा। तो फोरेंसिक्स का रोल क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बहुत अहम है। मैं पिछले 35 साल में फोरेंसिक्स से लगा हुआ हूँ और सिर्फ फोरेंसिक बेस्ड इन्वेस्टिगेशंस जो है, जो सिर्फ फोरेंसिक्स के आधार पे हमने केस को खड़ा किया है, उसमें मैंने 61 लोगों को आज दिन तक सजा दिलाने में सफलता मिली है। और उस सफलता के पीछे मैं वो सारे फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दिए, मेरे साथ इन्वेस्टिगेट किया, उनके लिए मैं नतमस्तक हूँ और उनको सलाम करता हूँ। पुलिसिंग में तो यही है कि सबसे ज़्यादा फोरेंसिक्स का उपयोग करें हम। आजकल फोरेंसिक्स का उपयोग बहुत कम होता है। अब ये ऐसा अगर कॉन्फ्रेंस लगातार होता रहेगा तो अवेयरनेस इसकी बहुत बढ़ेगी और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करेंगे और फैसिलिटी भी होनी चाहिए।
जैसे ये लोग अगर यहाँ पे फोरेंसिक की कोर्स शुरू कर देते हैं तो मैं समझता हूँ लोकल में आपको फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मिलने लग जाएंगे, वो आपको फोरेंसिक्स में मदद कर पाएंगे। जिला पुलिस को तो बहुत ही लाभ हो। जैसे मैं जो ट्रेनीज आए थे उनसे मैं डिस्कस कर रहा था तो बेचारे खुद कह रहे थे साहब बहुत अच्छा आपसे हमको टिटबिट्स मिला, छोटी छोटी आपने जानकारी दी है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। तो ये एक्चुअली फोरेंसिक्स क्या है, फोरेंसिक्स इज ऑल एप्लीकेशन। आप जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतने अच्छे आपको एविडेंसेस मिलेंगे। तो इस कॉन्फ्रेंस के बाद कम से कम ये 25 लोग जो ट्रेन होकर के गए हैं ये दूसरे 50 को तैयार करेंगे। किन्हीं न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हमने उसका लेक्चर सुना था, उसमें ऐसा बताया था चलो हम उसको ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनको एक दिशा निर्देश मिला है इससे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा एक पहल है। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज की तरफ से इन कोलैबोरेशन विद राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साथ 3 दिन का एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था, FMECON 23 करके। ये कॉन्फ्रेंस का टारगेट था 3 चीज। एक तो फॉरेंसिक से रिलेटेड करिकुलम के बारे में चर्चा हो, दूसरा फॉरेंसिक साइंस और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन इसके बारे में सोच विचार हो और ट्रेनिंग हो, एंड फॉरेंसिक से रिलेटेड रिसर्च को प्रमोट किया जाए। और इसके लिए हमने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस किया इसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा डेलीगेट ने पार्टिसिपेट किया एंड 15 स्टेट से नियरली सारे रिसोर्स फैकल्टी और एक्सपर्ट्स जो है फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट्स आए थे चर्चा सोच विचार करने के लिए और अलग अलग विचारों में टॉक्स देने के लिए। एंड क्राइम सीन एनालिसिस के लिए भी हमने इसमें 25 पुलिस ऑफिसर्स का भी आज ट्रेनिंग किया है। ये सब सारे ऑफिसर्स ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट से थे और इनके लिए जो हमने किया है कि हमने एक्चुअल 3 क्राइम सीन का सिनेरियो सिमुलेशंस क्रिएट किया गया था और बहुत सारे नेशनल स्पीकर्स जो आए थे अलग अलग स्टेट से, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस से और अलग एम्स से आए थे, उनके थ्रू हमने ये सब ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया जिससे आज इनका ट्रेनिंग पूरा हुआ है। एंड साथ ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी ने फॉरेंसिक से रिलेटेड रिसर्च का प्रेजेंटेशंस किया एंड इसके प्रति अवार्ड्स एंड प्राइजेस भी दिए गए। सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और उस टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए कि हाउ वी कैन यूटिलाइज दैट टेक्नोलॉजी, हाउ वी कैन यूज सच डिवाइस। तो उसके लिए एकेडमिशियन की ज़रूरत पड़ती है। हमारा जो पुलिस विभाग है वो पुलिस विभाग जो फैक्ट तक इसीलिए नहीं पहुंच पाता है कि हमारे पास रिसोर्सेस की कमी रहती। हम लोगों का ये उद्देश्य होना चाहिए कि पुलिस विभाग, जुडिशियली और एकेडमिक पर्सन इन आपस में इनका एक सामंजस्य होना चाहिए और समय समय पे एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना चाहिए जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो फोरेंसिक में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे कि उनको ये पता चले कि हम इससे फैक्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं। आइए बात करते हैं काली माटी रोड स्थित चाय पानी की दुकान में लगी आग की। गोलमुरी थाना क्षेत्र में पड़ने वाले काली माटी रोड स्थित चाय पानी की दुकान में देर रात लगी आग के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी लगते ही कुछ लोग जमा हो गए। लोगों ने किसी तरह से पुलिस की मदद से आग पर काबू पाया। आशंका है कि असामाजिक तत्वों द्वारा चाय पानी की दुकान में आग लगाई गई है। आग से हजारों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। गोलमुरी के काली माटी रोड में बीती रात चाय पानी की दुकान में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई। जब तक आग पर लोगों की नजर पड़ी तब तक चाय दुकान जलकर राख हो गई। क्योंकि वही उसकी जीविका का साधन है तो गनीमत थी कि आग ने विकराल रूप धारण नहीं किया, अन्यथा आज तस्वीर कुछ और होती। स्थानीय लोगों को गोलमुरी पुलिस की मदद से देर रात किसी तरह आग पर काबू पाया गया। स्थानीय युवक राम कल्लू शुक्ला ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ असामाजिक तत्वों और आपराधिक किस्म के युवकों का यहाँ जमावड़ा लगता है, जिससे यहाँ के लोगों में डर और भय का माहौल बना रहता है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।